फेजर डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो 90% बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो क्या होता है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एज रोटेटिंग वेक्टर्स। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज रोटेटिंग वेक्टर्स अलोंग विद फेज एंगल। अब क्वेश्चन यही तो आता है कि रोटेटिंग वेक्टर क्या है और फेज एंगल क्या है। इसको समझने के लिए देखो, हमें पता है जो ईएमएफ है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद साइन वेव, ऐसे ही हम करंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो, एक टाइम पे ही, मतलब सेम टाइम पे ईएमएफ और करंट दोनों की वैल्यू जीरो है, सेम टाइम पे करंट और ईएमएफ दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, सेम टाइम पे फिर से मिनिमम है, यानी कि सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मिनिमम दोनों की वैल्यू। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में फेज डिफरेंस है ही नहीं, फेज डिफरेंस इज जीरो, जिसको हम बोल सकते हैं फाई इज इक्वल टू जीरो। अगर हम ये वेवफॉर्म देखें, ध्यान से देखो, अगर मैं इस टाइम की बात करती हूँ टी इज इक्वल टू जीरो, ईएमएफ की वैल्यू है जीरो, लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और नेगेटिव साइड। अगर मैं इस टाइम की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है जबकि करंट की जीरो है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जब पाई बाई 2 हम गए तो हमारा फेज डिफरेंस आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंस है, तो यहाँ फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 2। तो आ जाते हैं वापस हम अपने डायग्राम पे। अब हम फेजर, ये जो हमारे ई और आई हो गए, इनको हम बोलते हैं फेजर या फिर रोटेटिंग वेक्टर, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो जब फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा तो पहले हम ई ड्रॉ करेंगे, फिर इसी के ऊपर आई, क्योंकि फेज डिफरेंस तो है ही नहीं। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। ऐसे ही अगर हमारा कुछ फेज डिफरेंस है तो सबसे पहले हम फिर से ड्रॉ करेंगे ईएमएफ को, उसके बाद हम देखेंगे कितना फेज डिफरेंस है, किस डायरेक्शन में लीड कर रहा है करंट या लैग बिहाइंड हो रहा है, उसके हिसाब से हम मार्क कर देंगे आई।